अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा तूफान 5 राज्यों में असर। अब तक 70 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत, जान माल का भारी नुकसान। अमेरिका के केंटकी प्रांत में सबसे ज्यादा बर्बादी, कारखाने की छत गिरने से दबे लोग। तूफान की वजह से कई इमारतें जमींदोज, खेतों में पलटी हुई दिखी कारें। राहत और बचाव का काम जारी, लापता लोगों की तलाश। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के द्वारका इलाके में हादसा, 2 कारों के बीच भीषण टक्कर। टक्कर के बाद एक कार में लगी आग, हादसे में 2 लोग घायल। सूत्रों के मुताबिक स्विफ्ट कार में सवार लोग शराब के नशे में थे, मौके से हो गए फरार। पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक, बिटकॉइन को लेकर किया गया था ट्वीट। पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल को हैक कर रविवार को देर रात किया गया था ट्वीट, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने का दावा। 2 मिनट बाद ही डिलीट किया गया ट्वीट, सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट हो गया था वायरल। पीएम ने दी जानकारी, ट्विटर हैंडल फिर से किया गया सुरक्षित। पीएमओ ने किया ट्वीट, शेयर किए गए ट्वीट को किया जाए नजरअंदाज। आज जयपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल, महंगाई के खिलाफ बड़ी रैली। दोपहर 12 बजे से रैली की शुरुआत, विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजन। जयपुर की रैली में बड़े नेताओं का जमावड़ा, शामिल होंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। सोनिया गांधी का आना अभी तय नहीं, एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए 15 नेताओं की कमेटी। एयरपोर्ट से सभा स्थल तक हेलीकॉप्टर से जाएंगे नेता, कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल। आज से 2 दिन का स्वर्णिम विजय पर्व की शुरुआत, सुबह 10 बजे इंडिया गेट पर कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडिया गेट पर करेंगे विजय पर्व की शुरुआत, 1971 के युद्धवीरों को दी श्रद्धांजलि। आज एटा के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी भी होंगे साथ। एटा में बूथ सम्मेलन का आयोजन, कमिश्नर और डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। यूपी में चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी, निकाली जाएंगी 6 जन विश्वास यात्राएं। 19 दिसंबर को यात्राओं की शुरुआत, सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी यात्रा। कानपुर में आज ओवैसी की जनसभा, रैली की जोरदार तैयारी। ओवैसी ने 5 साल पहले जीआईसी ग्राउंड में की थी जनसभा, 5 साल में ये 30वीं रैली। दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी का भाषण, बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस का कार्यक्रम। कल पीएम मोदी का काशी दौरा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण। लगभग 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 2 साल पहले शुरू हुआ काम। सबसे पहले काल भैरव मंदिर में मत्था टेकेंगे मोदी, इसके बाद जाएंगे गंगा घाट। गंगा घाट से पीएम मोदी लेंगे जल, विश्वनाथ मंदिर में आकर करेंगे जलाभिषेक। विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को बीजेपी बना रही है एक बड़ा आयोजन, मंदिरों में लगे बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन। 20 मिनट का है मुहूर्त, दोपहर 1:37 से लेकर 1:57 के बीच लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। 700 करोड़ की लागत से बना है कॉरिडोर, बनाए गए हैं कई मंदिर। रोशनी से जगमग है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें। नोएडा के सेक्टर 33 में बन रहा है टॉय पार्क, 115 उद्योगपतियों को औद्योगिक भूखंड आवंटित। 100 एकड़ से ज्यादा जमीन उद्योगपतियों को आवंटित, करीब 410 करोड़ का निवेश। आज कैराना में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं लोग। रैली में राकेश टिकैत का भाषण, किसान मजदूरों से रैली में आने की अपील। गाजीपुर बॉर्डर से देर रात तक लौटते रहे किसान, धरना स्थल हो रहा है खाली। आंदोलन के केंद्र रहे एक आशियाने को यादगार बनाना चाहते हैं किसान। 4.5 लाख की कीमत से बना था पहियों वाला घर।
पंजाब में सुखबीर बादल का बड़ा ऐलान, अकाली बीएसपी गठबंधन की सरकार बनी तो बीएसपी को उप मुख्यमंत्री का पद। तेजस्वी की शादी पर पारिवारिक घमासान तेज, मामा साधु को तेज प्रताप ने दी देख लेने की धमकी। साधु ने कहा था तेजस्वी ने समाज को किया कलंकित। पटना में तेज प्रताप के आवास के बाहर छात्र जनशक्ति परिषद ने साधु यादव का जलाया पुतला, तेजस्वी की शादी पर बयान से नाराजगी। साधु यादव पर भड़की तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य, कहा दुष्ट कंस के जैसा मेरा मामा। तेज प्रताप की धमकी पर भड़के साधु यादव, कहा अगर लालू जी और बहन राबड़ी अपने बच्चों को नहीं संभालेंगी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पटना में राबड़ी यादव के घर को सजाने का काम तेज, बेटे और बहू के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है आवास। कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल में शामिल हुए सीएम खट्टर और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, 75 स्वतंत्रता सेनानियों का किया सम्मान। कोलकाता नगर निगम चुनाव को लेकर टीएमसी ने जारी किया घोषणा पत्र, हर वार्ड में महिला टॉयलेट बनाने का वादा। पश्चिम बंगाल में किसानों को लेकर बीजेपी से राज्यपाल की मुलाकात, शुभेंदु अधिकारी ने कहा राज्य सरकार को किसानों को देनी चाहिए राहत। झारखंड में महिला अधिकारों के हनन पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने जताई चिंता, राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा उत्पीड़न के सैकड़ों मामले लंबित लेकिन नहीं हो रही है कार्रवाई। डोंबिवली में शिवसेना के 3 पूर्व नगर सेवकों को 2 साल की कड़ी सजा, 50,000 रुपए जुर्माना, सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में सजा। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में धमाके के मामले में अहम खुलासा, आईईडी बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोरेट जैसे विस्फोटक पदार्थ का लिया गया इस्तेमाल। पिनाका रॉकेट के अपग्रेड वर्जन का किया सफल परीक्षण, दुश्मनों के मंसूबे को तबाह करेगा मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम। कश्मीरी पंडितों पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा बीजेपी ने उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा। 20 दिसंबर से शुरू होगा नागालैंड विधानसभा का सत्र, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पर हो सकता है फैसला। फरीदाबाद में गेस्ट शिक्षकों का प्रदर्शन, नौकरी पक्की करने को लेकर सीएम मनोहर लाल को खून से लिखा खत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एआईएमआईएम ने निकाली तिरंगा यात्रा, अलग अलग जगहों से जुड़कर समर्थक मुंबई की तरफ रवाना। रोहतक में धर्मांतरण को लेकर ईसाई मशीनरियों के खिलाफ सड़क पर उतरे हिंदू संगठन, यूपी की तर्ज पर हरियाणा में भी धर्मांतरण कानून बनाने की मांग। केरल में फिल्म मेकर अली अकबर ने हिंदू धर्म अपनाया, बिपिन रावत के निधन पर गलत प्रतिक्रियाओं से थे नाराज। कन्नौज में अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा, 2 लोगों के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली में केनरा बैंक ने सेंट्रल विस्टा केजी मार्ग ब्रांच का किया उद्घाटन, कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सख्त, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में सामने आए ओमिक्रॉन का दूसरा मामला, जिम्बाब्वे से आए यात्री की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट से चला पता। यूपी में कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी, विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच से लेकर फॉलोअप। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई में आज और कल धारा 144 लागू, रैली और प्रदर्शन पर रोक। मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना और गैर जरूरी यात्रा यानी इमरजेंसी नहीं है तो ट्रैवल को अवॉइड करना। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में परीक्षा देकर लौट रहे 4 छात्रों पर चाकू से हमला, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। आसनसोल के कन्यापुर इलाके में डकैती की वारदात, निजी कंपनी के ऑफिस में लूटपाट, सुरक्षा कर्मियों के साथ की मारपीट। थाने में 2 पहिया वाहन में एक महिला ने लगाई आग, केस दर्ज, सीसीटीवी में वारदात कैद। कोयम्बटूर में सामने आया टीचर का बेरहम चेहरा, छोटी शर्ट पहनने पर छात्र की पिटाई की। दिग्गज फुटबॉलर मैराडोना की चोरी हुई घड़ी असम से बरामद, दुबई पुलिस के साथ मिलकर शख्स को पकड़ा गया। बिहार के लखीसराय में नदी किनारे से युवती का शव बरामद, अभी तक नहीं हुई है पहचान, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में हथियारों की अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़, छापेमारी के दौरान 7 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। बीकानेर में कुरियर कंपनी लूटकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। पीलीभीत में घर छोड़कर भाग रहे प्रेमी प्रेमिका की बाइक पेड़ से टकराई, हादसे में लड़की की मौत, लड़का अस्पताल में भर्ती। हिसार में 2 किसानों की मौत, ट्रैक्टर को ट्रक ने मारी थी टक्कर। एमपी के मांडला में 4 लोगों की मौत, ट्रक और कार की टक्कर में गई जान।
बस्तर में 64 लाख का गांजा जब्त, चावल की बोरी में छिपाकर यूपी भेज रहा था तस्कर, गिरफ्तार। धौलपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा हथियार तस्कर, 4 पिस्तौल और 1 रिवॉल्वर बरामद। रायसेन में डूबने से 3 बच्चों की मौत, अवैध रूप से खोदे गए गड्ढे के पानी में डूबने से हादसा। मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से भाई और बहन की मौत, स्थानीय लोगों का बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। राजस्थान के टोंक में बाइक शोरूम में आग, बड़ा नुकसान। तिरुवनंतपुरम के बाजारों में रौनक, क्रिसमस के लिए सजी दुकानें। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच शिमला में सैलानियों का आना जारी, जबरदस्त भीड़। राजौरी में मुगल रोड फिर से खोला गया, पीर पंजाल रोड से हटाई गई बर्फ। सूरत में हुनर हाट का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे, आज उद्घाटन। बुलंदशहर में सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत 500 से ज्यादा जोड़ों की शादी हुई, एक ही पंडाल में निकाह और फेरों की हुई रस्म। सहारनपुर में सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत 32 जोड़ों की हुई शादी, सभी को स्वच्छता की दिलाई गई शपथ। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन, 469 जोड़ों का हुआ विवाह, पूर्व मंत्री जयवीर सिंह ने दिया आशीर्वाद। मथुरा में सामूहिक विवाह योजना के तहत 141 जोड़ों ने एक दूसरे का थामा हाथ, मुख्य अतिथि के तौर पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लिया हिस्सा। प्रयागराज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 154 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मौजूद।